स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ये इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? चलिए, अगर आप जीएसटी का काम कर रहे हैं, जीएसटी नंबर आपने लिया हुआ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये किन के लिए हैं? गाइडलाइंस फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव्स अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। काफ़ी सारे केसेस ऐसे सामने आए थे जहाँ पे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके आधार नंबर, पैन नंबर को यूज़ करके जीएसटी नंबर दिए गए। ठीक है, और उनकी नॉलेज में भी नहीं था कि उनके आधार एंड पैन पर ऑलरेडी किसी ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और कोई बिजनेस जो है रन कर रहा है। तो ये सारे केसेस भी सामने आए थे। तो अब यहाँ पे ये स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी आप सभी के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पीरियड क्या रहेगा इस स्पेशल ड्राइव का? ठीक है, तो 16 मई से 15 जुलाई तक और डिटेक्ट किया जाएगा ऐसे सस्पिशियस एंड फेक जीएसटीएंस को एंड टू कंडक्ट रिक्विजिट वेरिफिकेशन की जाएगी और रेमिडियल एक्शंस भी लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि आपका जो साइन बोर्ड है उस पर आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए पेनल्टी एप्लीकेबल है। उसके अलावा चेकिंग हो सकती है आपकी रिटर्न्स की, आपने अपनी रिटर्न्स फाइलिंग की है नहीं की, कंप्लाइंट है आप जीएसटी के अंदर। थर्ड जो सबसे मेजर इशू रहता है कि कभी भी अगर आप कोई जो केसेस भी काफ़ी आ चुके हैं आपके साथ, हमने शेयर भी किए हैं कि इन केस आप अपना जो सामान है, अपने गुड्स हैं, वो आप अपनी जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है उस पर ना रख करके किसी दूसरी बिल्डिंग में रखते हैं या किसी गोडाउन में रखते हैं या किसी अन्य जगह पर रखते हैं और आपने उसको एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपने उसको नहीं दिखाया हुआ, अमेंडमेंट करके आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने ये सभी चीज़ें नहीं की हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिसर कैंसिल कर देता है, आपके पास नोटिस आ सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही होती हैं अगर आप अपना जीएसटी नंबर लेते हैं। अब ये स्पेशल ड्राइव तो चलाई जाएगी 15 जुलाई तक, 16 मई से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे फ्रॉडुलेंट जो जीएसटीएन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। किस बेसिस पर? डिटेल्स, डाटा एनालिटिक्स एंड रिस्क पैरामीटर के बेसिस पर। तो इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट जीएसटीएन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे फिल फॉर्मेशन में ऑल्सो सप्लीमेंट दिस लिस्ट बाय डाटा एनालिसिस एट देयर ओन भी कर सकते हैं और यूजिंग अवेलेबल टूल्स जो उनके पास हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म, इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, हर जोन के लिए, ताकि वो इंश्योर करे सीमलेस फ्लो ऑफ डाटा एंड कोऑर्डिनेशन विद जीएसटी एंड अदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। नेम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी उस नोडल ऑफिसर की जो कि अपॉइंट किया जाएगा मस्ट बी शेयर्ड बाय टैक्स अथॉरिटी विद जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ शेयर की जाएगी विद इन 3 days ऑफ इशुएंस ऑफ दिस लेटर। अब वो क्या एक्शन ले सकते हैं? उन रिसिप्ट ऑफ डेटा, जब उन नोडल ऑफिसर को डेटा रिसिप्ट होगा थ्रू द नोडल ऑफिसर से जब डेटा रिसीव होगा, टाइम बाउंड एक्सरसाइज ऑफ वेरीफाई किया जाएगा सस्पिशियस जीएसटीएन को, shall be undertaken by concerned jurisdictional tax officer if after verification, यानी कि पहले वेरीफाई किया जाएगा उस डेटा को। वेरिफिकेशन के बाद ये पता लगता है कि टैक्स पेयर नॉन एग्जिस्टेंट है या फिक्टिशियस है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है, नंबर कैंसिल हो सकता है उस टैक्स पेयर का नंबर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मैटर में ऑल्सो भी एग्जामिन कि आप जो आईटीसी है वो उस व्यक्ति का ब्लॉक किया जाए जिन्होंने इस नॉन एग्जिस्टेंट टैक्स पेयर से आईटीसी लिया है, तो उनका आईटीसी भी ब्लॉक हो सकता है। डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट, वो रिसिपिएंट टू होम आईटीसी पास्ड बाय सच नॉन एग्जिस्टेंट टैक्स पेयर्स के द्वारा जिन रिसिपिएंट को आईटीसी मिला है, ठीक है, वो जीएसटीआर 1 से चेक होगा एंड विद द रिसिपिएंट जीएसटीएन पर्टेन टू द जुरिसडिक्शन ऑफ सैट टैक्स अथॉरिटी इटसेल्फ, वहाँ भी वो अथॉरिटी जो है जहाँ पे रिसिपिएंट है वो अथॉरिटी भी सुटेबल एक्शन लेगी।
ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इन केस वेयर रिसिपिएंट जीएसटी एंड पर्टेन्स टू डिफरेंट टैक्स jurisdiction, the details of the case along with documents may be sent to the concerned tax authority as early as possible। तो यहाँ पे अगर जो रिसिपिएंट है जिसने इन फेक इन्वॉइसेस का आईटीसी लिया है, या फेक जो ये जीएसटीएन जिन्होंने क्रिएट किया है उनके अब आईटीसी लिया है, तो वहाँ पे भी वो जिस जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनके टैक्स अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं इस स्पेशल ड्राइव के अंदर। अगर आप किसी के साथ भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जीएसटी पोर्टल पर एक सुविधा है कि आप वहाँ पर जा कर के आप पूरा चेक कर सकते हैं किसी का भी जीएसटी नंबर डाल करके कि क्या ये जो टैक्स पेयर है ये जीएसटी के अंदर कंप्लाइंट है या नहीं है, क्या वो अपनी रिटर्न फाइलिंग करता है टाइमली या नहीं करता। तो इस तरह की चेकिंग तो ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड करवाई ही गई है, जो हम बार बार कहते हैं कि आप पोर्टल पर जा कर के जब भी कभी आप स्टार्ट करें किसी के साथ बिज़नेस तो वो चीज़ें चेक ज़रूर कर लें कि आप सामने वाला जो है वो कितना कंप्लाइंट है जीएसटी के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अब आपको ध्यान रखना है। स्पेशल ड्राइव में ये सभी केसेस जो है अब चेक किए जाएंगे, आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इस तरह के रिस्की जो टैक्स पेयर्स हैं जो इस तरह फेक जीएसटीएन लेकर के और अपना बिजनेस रन कर रही हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का जी पैन नंबर या आधार नंबर लेकर के उसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है कोई जिसे पता ही नहीं है, तो ये सभी चीज़ें स्पेशल ड्राइव के अंदर आइडेंटिफाई की जाएंगी और उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी कर सकते हैं ऑफिसर्स। और एज रिसिपिएंट का जो आईटीसी है वो भी ब्लॉक हो सकता है, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप जीएसटी नंबर ले लें, तो कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इसे शेयर भी करें ताकि सभी अवेयर हों इन चीज़ों के लिए कि क्या जीएसटी के अंदर किस तरह के एक्शन सब लिए जा रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन रख के चलनी है।